पर महिलाओं को कब, कहां और कैसा दर्द होता है, जो कि बिल्कुल ये दर्शाता है कि आपका गर्भ रुक गया है। आज के वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो आपके बॉडी में अलग अलग लक्षण दिखाई देने लगते हैं और ये जो दर्द के लक्षण है ये बिल्कुल सटीक बताते हैं कि आपका गर्भ रुक गया है। अगर आपको किसी भी प्रकार का पीएमएस की प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी प्रकार का हार्मोनल डिस्टर्बेंस नहीं है, किसी भी प्रकार का जो है आपको जो पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड की प्रॉब्लम नहीं है, तो ये एग्जैक्ट बता देते हैं कि आपका गर्भ रुक गया है। कौन कौन से लक्षण है, चलिए जानते हैं। सबसे पहला तो लक्षण आपके कमर के निचले वाले हिस्से में दर्द जो है होने लगता है। देखो डियर, जब आपका गर्भ रुक जाता है तो जो आपका कमर वाला पोर्शन होता है ना, उसकी जो बड़ी नस होती है वहां की नसें दबने लगती हैं और जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वहां पे अच्छे से पहुंच नहीं पाता है, और जब अच्छे से पहुंच नहीं पाता है तो वो अच्छे से काम भी नहीं कर पाता है, जिस वजह से कि आपको कमर में दर्द होने लगता है। उसके बाद फ्रेंड्स, जो ये कमर का दर्द होता है, ये दर्द आपको हल्का हल्का फील होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा तेज फील होता है, जी नहीं, हल्का हल्का कमर में दर्द होता है। बहुत ज्यादा तेज वाला दर्द प्रेगनेंसी नहीं मानी जाती है। ओके, दूसरा जो लक्षण आपको दिखाई देता है वो दिखाई देता है पेल्विस वाले एरिया में दर्द होना, यानी कि जो नाभि का नीचे वाला एरिया है वहीं पे आपकी बच्चेदानी होती है और वहीं पे आपको पेन होता है। ये पेन बिल्कुल माइल्ड होता है। अगर कभी भी प्रेगनेंसी में अगर लेफ्ट या राइट आपको दर्द हो रहा है, जो पीरियड आने वाले हैं उसके एक हफ्ते पहले, या फिर आपको जो है पेट के ऊपर वाले एरिया में दर्द हो रहे हैं, तो ये प्रेगनेंसी नहीं मानी जाती है। अगर आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो ये भी प्रेगनेंसी नहीं होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में हमेशा बहुत माइल्ड दर्द होता है और बहुत कम के जो है बहुत कम के मात्रा में दर्द होता है। इतना दर्द होता है, ऐठन जैसा, चुभन जैसा दर्द होता है, मांस पे ज्यादा पेन आपको बिल्कुल भी नहीं होता है। और ये पेन आपको पेट के निचले वाले हिस्से में यानी कि पेल्विस वाले साइड में, और आपको थाई में और आपके वजाइना पे भी जो है प्रभाव डालता है, क्योंकि जब आपका प्रेगनेंसी हो जाता है, गर्भ में बच्चा चिपकने लगता है, तो आपका यूट्रस अपने आप को फैलाने लगता है। तो जब उठते हो, बैठते हो, चलते हो, फिरते हो, तो जो पेल्विस वाला एरिया है वहां पे आपको भारीपन फील होता है, क्योंकि वहां पे भी दबाव पड़ता है। और आपके थाइयों, जो आपकी जांघें हैं, वहां पे भी आपको दर्द होने लगता है। लेकिन ये सारे दर्द माइल्ड होते हैं। कभी भी तेज दर्द है तो डॉक्टर से संपर्क करो। इस भ्रम में मत रहो कि आपका गर्भ रुका हुआ है इसलिए ये पेन हो रहा है, क्योंकि गर्भ रुकता है तो कभी भी ना तो ब्लीडिंग होती है और ना तो तेज दर्द होते हैं। अगर आपको पेट में बहुत ऐठन जैसा और तेज दर्द हो रहा है, साथ में ब्लीडिंग हो रही है, तो ये कभी भी प्रेगनेंसी नहीं होती है। या तो पीरियड आएंगे या फिर आपका प्रेगनेंसी रुका था, मिसकैरेज हो रहा है इसलिए ऐसा दर्द हो रहा है, वरना ऐसा दर्द बिल्कुल भी नहीं होता है। तीसरा आपको दर्द होता है आपके स्तनों में। देखो फ्रेंड, जब प्रेगनेंसी हो जाती है, वैसे तो पीरियड आते हैं तब भी आपके स्तनों में पेन होते हैं, लेकिन जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो वो पेन होता है, वो अलग जैसा पेन होता है। उस पेन की खासियत ये होती है कि जो आपका निप्पल वाला साइड है वहां पे पेन होता है, और जो आपका पोर्स है वो धीरे धीरे ओपन होना शुरू हो जाता है, और जो निप्पल वाला साइड है वो बिल्कुल पिंकिश ब्लैकनेस और आपको डार्क जैसा फील होने लगता है। कभी कभी आपको हल्का सा गुलाबी जैसा फील होगा, या फिर क्योंकि फ्रेंड्स हमारे समाज में बहुत टाइप की महिलाएं होती हैं, सबकी बॉडी और सबकी प्रेगनेंसी के लक्षण एक जैसे नहीं दिखाई देते हैं, सबका अलग अलग दिखाई देता है। तो आप देखिएगा कि आप में क्या दिख रहा है। अगर निप्पल वाला जो है कलर हल्का सा गुलाबी हो रहा है, या फिर डार्क हो रहा है, या फिर ब्लैक हो रहा है, या फिर रेडनेस हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपको प्रेगनेंसी ही दर्शाते हैं। और ये जो निप्पल वाला एरिया है ना, वहां पे ध्यान से देखोगे तो जो उसका छिद्र है वो धीरे धीरे ओपन होने लगता है, क्योंकि जो डॉट्स है वहां से जो है ओपन होगा तो ही तो वहां से आपका मिल्क सप्लाई होगा और आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकते हो। इसलिए ये धीरे धीरे अपना काम शुरू कर देता है। जब आपका जो है हार्मोन बनने लगता है, HCG हार्मोन, तो ये काम अपना करना शुरू कर देता है। जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो जो नसें होती है ना यहाँ की, और बिल्कुल उभरी उभरी नीली नीली आपको दिखाई देने लगती हैं जब आपका गर्भ रुक जाता है। तो उसके बाद फ्रेंड, जो चौथा आपको दर्द होता है वो दर्द होता है आपके जो पैर है और हाथ है, वहां पे आपको दर्द होने लगते हैं। पैर हाथ में हल्का फुल्का ऐठन जैसा फील होता है, आपको ऐसा फील होता है कि बहुत ज्यादा थकान हो रहा है और आपका कोई पैर और हाथ ऐसे खींच रहा है यानी मोड़ रहा है, ऐठन जैसा फील होने लगता है, क्योंकि
इसके पीछे भी लॉजिक होता है। जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो जो आपका ब्लड होता है उसका जो ब्लड फ्लो होता है वो बढ़ जाता है, और ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से सारा ब्लड आपके यूट्रस में जाता है और आपको जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है, जिस वजह से कि आपके अंदर इम्यूनिटी वीक हो जाती है और आपके अंदर जो शरीर है वो बिल्कुल वीकनेस फील करने लगता है, जिससे कि आपको थकान होने लगता है, आपका जो पैर और हाथ है उसमें ऐंठन फील होने लगता है, ऐसा फील होता है अब बॉडी में कुछ नहीं है, ऐसा फील आपको होने लगता है। क्योंकि जो ब्लड है आपका वो सारा तो पहले आपको मिलता था, जितना आप खाते पीते थे वो आप ही को मिलता था, लेकिन जब आपका जो है उसमें बच्चे का निर्माण हो रहा है तो उस आपके ब्लड से ही बच्चे का निर्माण होता है, दूसरे चीज से नहीं होता है। तो जो आपका ब्लड आपको चाहिए वो आपको ना मिलके आपके बच्चे को मिलता है, और आपको केवल इतना मिलता है जिससे कि आपकी सांसें चल सके। ओके, मैं जैसे कि एक उदाहरण देकर बता रही हूँ आपको, उतना ही आपको मिलता है, इसलिए ये चीजें होती हैं। उसके बाद पांचवा जो आपको दर्द होता है वो दर्द होता है आपके सर में। जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो बीपी अप डाउन होने लगता है और शुगर लेवल भी या तो बढ़ जाता है या तो घट जाता है। जो बीपी है वो भी बहुत सारी महिलाओं में बढ़ जाती है या फिर घट जाती है, बीपी लो की प्रॉब्लम होने लगती है या फिर बीपी हाई की प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये दोनों कंडीशन में आपके सर में पेन होने लगते हैं, आपका सर बहुत ज्यादा दर्द करने लगता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि चक्कर आ रहा है, चक्कर जैसा फील हो रहा है, सर में दर्द हो रहे हैं, या फिर आपका बीपी हाई लो हो रहा है, उसके साथ भी और सारे प्रेगनेंसी के लक्षण दिख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाते हैं कि आपका गर्भ रुक गया है, इसीलिए ये लक्षण दिख रहे हैं। दूसरी बात फ्रेंड्स, कि कभी भी आपको बहुत ज्यादा चक्कर आए, बहुत ज्यादा सर में दर्द हो, बहुत ज्यादा पेट में दर्द हो, अगर ब्लीडिंग हो, ऐठन हो, या फिर बहुत ज्यादा आपको जैसे कि असहज फील हो बहुत ज्यादा, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना, क्योंकि ये सारे प्रेगनेंसी के लक्षण नहीं होते हैं। प्रेगनेंसी के लक्षण ये होते हैं, लेकिन माइल्ड जो दर्द होता है वो होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है बहुत ज्यादा सर में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, आप बिस्तर पे पड़े हो और प्रेगनेंसी के लक्षण मान के पड़े हो, जी नहीं, ये प्रेगनेंसी के लक्षण कभी भी नहीं हो सकते हैं, ये प्रेगनेंसी के लक्षण नहीं माने जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उनसे बात करो कि आखिर ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। इन लक्षणों में से एक दो लक्षण भी दिख रहे हैं तो आप समझ लेना कि आपका गर्भ रुक गया है। और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण आपका पीरियड का मिस होना। जब तक आपका पीरियड मिस नहीं हो जाता है तब तक आप कोई भी नतीजे पे नहीं पहुंचोगे कि आपका गर्भ रुक गया है, नहीं तो गर्भ रुक जाता है और महिलाएं कुछ मिस्टेक कर देती हैं और इम्प्लांटेशन फेल हो जाते हैं। तो पीरियड को मिस हो जाने दो, 2-3 दिन के बाद अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करना, रिजल्ट पॉजिटिव जरूर आ जाएगा अगर ये सारे लक्षण आपको दिख रहे हैं तो। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो से आपको कुछ तो नॉलेज मिला होगा तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो।